आपके सभी चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं मंगल में प्रदान करते हुए आपके सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मेरा नाम भदंत हर्ष बोधि मास्तव में बोधगया में रहता हूँ और आज माननीय परिवहन सड़क महामंत्री नितिन गडकरी इनके निवास पर हमने एक निवेदन दिया। इसके पूर्व भी एक निवेदन दिया था कि जो भारत के जो बौद्ध है और विशेष तौर से महाराष्ट्र से जो बोध गया में आते हैं, भारतीय बौद्धों का एकमेव श्रद्धा स्थान माँ बोधि मावन बोध गया है। तो काफ़ी संख्या में हजारों लाखों की संख्या में आते हैं बोध गया में। तो वहाँ पर होटल बिजनेस है, तो भारत के लोग उतना होटल का खर्चा वहन नहीं करते और खाने का भी होता है, आने जाने का है, बहुत सारी दिक्कत है। तो हमने एक साल पूर्व माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस को निवेदन दिया था कि जैसे महाराष्ट्र शासन ने अयोध्या में राम भक्तों के लिए यात्री निवास का निर्माण किया है, तो उसी का जीआर निकाल कर हमने माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, उनसे मुलाकात करके एक निवेदन दिया था और उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और उन्होंने आश्वासन दिया था और बड़े खुशी के साथ बोला कि ये होना चाहिए, बोलते जी आप इस पर काम कीजिए। तो मैं इस पर काम करता रहा। पिछले वर्ष माननीय नितिन जी गडकरी जी पूरे देश विदेश के 48 देश के लोगों ने भव्य सत्कार किया। तो वो सत्कार होने के बाद फिर मैं माननीय गडकरी साहब से मिला। उन्होंने भी देवेंद्र जी को एक सिफारिश लेटर दिया कि ये बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। हमारे लिए भी एक गौरव की बात है कि अगर महाराष्ट्र शासन से इंटरनेशनल जो धरोहर है, इंटरनेशनल लोग वहाँ बोधगया में रहते हैं, विश्व धरोहर है और देश विदेश के भी लोग बोधगया में आते हैं। तो महाराष्ट्र शासन से अगर डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र में यात्री निवास होता है तो वो हमारे लिए गौरव की बात है। तो हमने आज निवेदन दिया, फिर उन्होंने खुशी के साथ, मेरा जो मैं यहाँ नहीं रहता हूँ तो बिहार में रहता हूँ, तो मेरा जो भी काम है माननीय संजय जी मुन देखते हैं। तो कल देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके ये महाराष्ट्र यात्री निवास डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र यात्री निवास बोधगया में होना चाहिए, इस पर चर्चा होगी। मैं ये चाहता हूँ कि मैं धर्मगुरु हूँ और धर्मगुरु होने के नाते भारत के बौद्धों को सुख सुविधा मिले, भारत के बौद्धों को बोधगया में आने के बाद खाना मिले, नो लॉस नो प्रॉफिट। इस आधार पर हमने महाराष्ट्र के जो सीएम है, मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी फडणवीस, उनसे कहा कि अगर ये डॉक्टर अंबेडकर यात्री निवास बनता है बोधगया में तो एक आपका भी नाम होगा कि भारतीय बौद्धों के लिए, विशेष रूप से महाराष्ट्र के बौद्धों के लिए एक बोधगया जैसे पवित्र स्थल पर जो बौद्धों का आस्था का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है, समर्पण का केंद्र है और जहाँ माँ बोधि में दुनिया के अनेक देशों के बौद्ध आते हैं माथा टेकने के लिए, उसके वंदन करने के लिए, उनकी ऊर्जा लेने के लिए, उसी पवित्र स्थान पर अगर महाराष्ट्र के सरकार की तौर से मुख्यमंत्री के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र यात्री निवास बनता है तो बौद्धों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसी के लिए आज हम उनसे मिले, इसी के लिए चर्चा की, उनको आशीर्वाद भी दिया और विशेष रूप से थाईलैंड कंबोडिया के कुछ लोगों ने कहा था मुझे कि बनते जी आपके महाराष्ट्र के सड़क परिवहन मंत्री गडकरी साहब है, बहुत अच्छे हैं और उनको हमारे देश में भी लाने का प्रयास कीजिए। तो हमने उनसे भी वो चर्चा की, तो उन्होंने खुशी से कहा कि बनते जी मुझे निमंत्रण दीजिए, मैं वियतनाम थाईलैंड में भी आऊँगा, बोधगया में आऊँगा और कल विशेष रूप से नेक्स्ट टाइम आऊँगा। तो हम लोग कल माननीय हमारे संजय जी मुन उनके द्वारा एक नवंबर में या दिसंबर में उनको निमंत्रण देकर बोधगया के लिए निमंत्रण देंगे। उसी पीरियड में मैं चाहता हूँ कि ये डॉक्टर अंबेडकर जो यात्री निवास है उसका वो भूमि पूजन करेंगे, वो अपने माध्यम से बिहार सरकार को लिखेंगे 5 से 10 एकड़ हमको जमीन चाहिए, उस जमीन पर
सारी सुख सुविधा हो। जितने भी भारत के बौद्ध आएंगे और विशेष रूप से महाराष्ट्र के बौद्ध आएंगे तो जो भी 2-3 दिन रहेंगे उसको खाने की कैसी व्यवस्था हो, ऐसा वहाँ पर बुद्ध का एक हाल हो जिसमें पिक्चर हो, बाबा साहब का जीवन चरित्र देखा जाए, इस तरह से हमने प्लानिंग किया है। तो इसीलिए हम लोग माननीय गडकरी साहब से मिले हैं। ये कब तक ये जो